बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, आज हम आपकी खिदमत में इंतहाई अहम टॉपिक के साथ हाज़िर हुए हैं। अगर आप एक उस्ताद हैं तो एक बेहतरीन उस्ताद की कौन कौन सी खुसूसियात होनी चाहिए जो उस्ताद को दूसरों से मुमताज़ करती हैं। तो आज का लेक्चर इसी उन्वान पर है। आप एक बेहतरीन उस्ताद की क्वालिटीज़ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहें। सबसे पहले जो एक बेहतरीन उस्ताद होता है उसके अंदर ये खूबी होनी चाहिए कि उसके अंदर तालीम का जज्बा हो, यानी वो जो बात अपने तलबा को पहुंचाना चाहता हो तो उसके अंदर एक तालीम की लगन हो कि ये बात मुझे किसी न किसी तरीके से बच्चों को पहुंचानी है। और ये खूबी तमाम असातिज़ा के लिए ज़रूरी है। अगर उस्ताद के अंदर ही तालीम का जज्बा नहीं होगा तो उसका तलबा पर इतना असर नहीं होगा। लिहाजा ये खूबी बहुत ही ज़रूरी है कि एक उस्ताद के अंदर तालीम का जज्बा होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि वो जो बात अपने तलबा को पहुंचाना चाहता हो वो बात, वो लेक्चर उन तलबा के हवाले से हो, उनके एज के हिसाब से हो। यानी अगर वही लेक्चर आप प्राइमरी के तलबा को देना चाहते हैं तो वो लेक्चर उसी हिसाब से तैयार किया गया हो। अगर वो लेक्चर प्राइमरी से ऊपर के तलबा को देना चाहते हैं तो वो उनके हिसाब से हो, और अगर कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को देना चाहते हो तो वो उसी हिसाब से हो। या ऑनलाइन टीचिंग करना चाहते हैं तो उस ऑनलाइन टीचिंग के हिसाब से बहुत सारे लोग हैं जो कि इस वीडियो को देखते हैं या तमाम वीडियोस को देखते हैं, तो वो उन्हीं के हिसाब से हो ताकि उन लोगों को भी चाहत और लगन पैदा हो, ताकि उन लोगों को भी वो बात आखिर तक समझ में आ जाए। ऐसे ना हो कि वही बात आप सबको बता रहे हों तो जो यूनिवर्सिटीज़ वाले तलबा होंगे वो फिर उनसे बोर हो जाएंगे। और जब आप छोटे बच्चों को बड़ी बड़ी बातें बताएंगे तो छोटे बच्चों को जब वो बात समझ में नहीं आएगी तो वो भी बोर हो जाएंगे। लिहाजा अगर हम चाहते हैं कि हमारी बात सही तरीके से वहाँ तक पहुँचे तो हमें इस बात का लाजमी ख्याल करना है कि हमें एज के हिसाब से लेक्चर को तैयार करना है। नंबर 3 जो उस्ताद की खुसूसियत होनी चाहिए वो ये है कि लेक्चर की तैयारी पहले से की गई हो। यानी आप जो लेक्चर पेश करना चाहते हैं उसकी तैयारी पहले से की गई हो कि ये मैं लेक्चर इस हिसाब से इन तलबा को इस तरीके से दूंगा। तो लिहाजा लेक्चर की तैयारी, लेसन प्लानिंग करना बहुत ही एक उस्ताद के लिए ज़रूरी है, ताकि उस्ताद का पहले से जहन बना हुआ हो कि मुझे बच्चों को क्या पढ़ाना है। नंबर 4 क्लास मैनेजमेंट, यानी जब आप क्लास में जाते हैं और अपना लेक्चर तलबा को देना चाहते हैं तो क्लास की मैनेजमेंट बिल्कुल ठीक हो। क्लास की मैनेजमेंट इस हिसाब से की गई हो ताकि हर स्टूडेंट आपका लेक्चर सुने। यानी ऐसी कोई बात ना हो जो कि कुछ तलबा सुन रहे हो और बैक बेंचर जो हो वो आपकी बात में रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे, वो सुन ही नहीं रहे। लिहाजा क्लास की मैनेजमेंट उस हिसाब से की गई हो कि आपका लेक्चर सब स्टूडेंट्स तवज्जो से सुन रहे हों। नंबर 5 मुस्बित तरीके से अपने लेक्चर का आगाज़ करें। यानी हम जब क्लास में जाते हैं तो आपने अक्सर और बेशतर क्लास में देखा होगा कि स्टूडेंट्स कुछ ऐसे होते हैं जो पहले से पढ़ाई के लिए तैयार होते हैं, बुक्स खोले हुए बैठे हुए होते हैं और उस्ताद का इंतज़ार कर रहे होते हैं। और कुछ तलबा ऐसे होते हैं जो अपने खेल कूद में लगे हुए होते हैं और ये कहते हैं कि उस्ताद आए ना तो अच्छा है। लिहाजा मुस्बित तरीका यह है कि आप उन स्टूडेंट्स को आगे करें, उन स्टूडेंट्स को रिस्पांस दें जो पहले से तैयार हों। नंबर 6 हमदर्दी। एक उस्ताद जो होता है वो अपने तलबा के साथ हमदर्दी के साथ पेश आए। यानी जैसे उसके अपने बच्चे हैं और वो अपने बच्चों के लिए चाहता है कि मेरे बच्चे ठीक तरीके से पढ़ें, अच्छे तरीके से पढ़ें और पढ़ाई में मेरा नाम रोशन करें, इसी तरीके से वो तमाम तलबा के साथ हमदर्दी करे और तमाम तलबा के साथ हमदर्दी के साथ पेश आए। और यही चाहत होनी चाहिए कि जिस तरह मेरे अपने बच्चे मुझे अजीज़ हैं
इसी तरीके से वो तमाम तलबा एक उस्ताद को अजीज होना लाजमी है। नंबर 7, जो आप लेक्चर बच्चों को डिलीवर करना चाहते हैं उस पर अच्छी खासी दस्तरस हासिल हो। मैं यहाँ पर मुकम्मल का लफ्ज़ नहीं कह रहा, क्योंकि मुकम्मल ज़ात जो है वो सिर्फ और सिर्फ इल्म के लिहाज से अल्लाह तबारक व तआला की है, लेकिन एक उस्ताद को अपने टॉपिक पर अच्छी खासी दस्तरस हासिल हो। यानी जब बच्चे आपसे सवाल करें, बच्चे जब आपसे कुछ पूछें तो बच्चों को आपको मुतमइन करना आता हो। नंबर 8, हालात हाजरा के हवाले से पढ़ाई। ये तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप हालात हाजरा के साथ नहीं चलेंगे और उनको बिल्कुल पुराने दौर के किस्से बताएंगे तो वो बच्चा उन किस्सों में इंटरेस्ट नहीं लेता। आप उनको हालात हाजरा के साथ लेकर चलें, हालात हाजरा की मिसालें दें। जैसे कि पिछले दौर में मोबाइल का दौर तो बिल्कुल नहीं था, अभी आप उसको वही बातें बता रहे हैं कि हम इस तरह सफ़र क्या करते थे, हम इस तरह सफ़र क्या करते थे, तो उन बातों पे वो इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो आप जो बच्चों के साथ मिसालें पेश कर रहे हैं वो हालात हाजरा के हिसाब से हो। नंबर 9, आप जो बच्चों को सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाने में और सिखाने में दिन रात का फ़र्क होता है। पढ़ाना ये है कि कोई भी सबक के आपने सुन लिया, आपने फिर उनकी जो गलतियां हैं वो आपने गलतियां निकाल दी और आपने उनको सही तरीका जो है समझा दिया, लेकिन ये तो हुई पढ़ाई। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ तालीम ज़रूरी है। तालीम का मतलब ये होता है कि सिखाना। आप वो कोशिश करें, उन बच्चों को उस तरीके से सिखाने की कोशिश करें कि ये काम इस तरह होता है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर जो आप कहते हैं वो नहीं करते हैं, जो आप करते हैं वो करते हैं। लिहाजा आप पढ़ाई के साथ साथ आप तालीम दें, हर तरीके से बच्चों को सिखाने की कोशिश करें। नंबर 10, बच्चों की सलाहियतों को निखारना। यानी इस बात का मतलब ये है कि आप सिर्फ बच्चों को पढ़ाएं नहीं, आप सिर्फ बच्चों को सिखाएं नहीं, बल्कि उनको स्टेज पे लाने की आदत डालें। यानी वो आप उसको मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में शामिल करें ताकि वो बच्चा स्टेज जो जिससे हर किसी को डर लगता है, ताकि उसका वो जो डर है वो ख़त्म हो जाए। नंबर 11, आप तालीम के साथ बच्चों को शामिल करें। बच्चों को शामिल करने का मतलब ये है कि सिर्फ आप लेक्चर देते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, बच्चों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, या वो आपकी डर की वजह से आपकी तरफ फेस करके बैठे हुए हैं लेकिन उनको समझ में कुछ नहीं आ रहा। लेकिन दरमियान में आप उनको इन्वॉल्व करें, उनसे सवालात करें कि मैंने क्या कहा, या इस बात के बारे में आप क्या कहते हो, या आप इसके बारे में क्या मशवरा देना चाहते हो, या आप इस टॉपिक के बारे में क्या जानते हो। तो बच्चों को इन्वॉल्व करना लेक्चर के अंदर ज़रूरी है, वरना आपका चाहे 5 मिनट का लेक्चर हो या चाहे 2 घंटों का लेक्चर हो, बच्चे बोर हो जाएंगे। लेकिन 2 घंटों का लेक्चर होगा और आप बच्चों को उस लेक्चर में शामिल करेंगे तो वो 2 घंटे भी बच्चों के लिए बिल्कुल ही आसानी के साथ गुजर जाएंगे। नंबर 12, जब आप बच्चों को क्लास में पढ़ा रहे हैं तो हमेशा एक ही तरीका ना हो, बल्कि अपने तरीकों को चेंज करें। कभी कौन सा तरीका हो, कभी कौन सा तरीका हो। वक्त चेंज हो गया लेकिन हम तब्दील नहीं हुए, वक्त तब्दील हो गया लेकिन वही हम पुरानी तालीम दे रहे हैं, इस बात का बच्चों पर कुछ भी असर नहीं होगा। लिहाजा आप अपने तालीम के तरीकों को चेंज करें। इसका फ़ायदा ये होगा कि बच्चे आपको मुकम्मल तरीके से जान नहीं सकेंगे। कभी आप हंसी मजाक भी बच्चों के साथ करें, लेकिन इतनी ज़्यादा ना हो कि बच्चे आपके साथ बिल्कुल फ्री हो जाएं, और मुकम्मल आप गुस्से के साथ भी ना जाएं कि बच्चे आपके डर की वजह से तो पढ़ रहे हों लेकिन वो एंटरटेनमेंट के खातिर वो नहीं पढ़ रहे हों। लिहाजा बच्चों को इस तरीके से पढ़ाएं कि बच्चे पढ़ाई को, लेक्चर को एंजॉय करें और आपका इंतज़ार करें कि टीचर कब आ रहे हैं। लिहाजा दुनिया चेंज हो गई है, वक्त चेंज हो गया है, तो वक्त के साथ साथ हमें भी तब्दील होना पड़ेगा और बच्चों को नए तरीके से तालीम जब दी जाएगी तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि बच्चे आपके गर्विदा बन जाएं। इसी पर लेक्चर का अख्ताम हुआ चाहता है। उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं फिर एक न्यू वीडियो में। आपकी इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।